हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम मिलने वाले हैं मार्केटिंग के इतिहास में दुनिया के दो सबसे फेमस व्यक्तियों से। क्यों ये दुनिया भर में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए और क्यों मैं इनकी ही बुक से इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताता हूँ। दोस्तों इनका नाम है जैक ट्रूट एंड अल राइस। इनकी लिखी किताबें 15 से ज़्यादा भाषाओं में पब्लिश हो चुकी हैं और दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस में कंसल्टिंग का काम ये लोग कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि लगभग पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट में ये लोग अपनी सर्विस दे चुके हैं। यहाँ तक कि इनके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट इतने फेमस हो गए थे कि यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले कुछ कैंडिडेट्स ने स्पेशली अल राइस और जैक ट्रूट को बुलाया था कि वह खुद की मार्केटिंग कैसे करें एवं पोजीशनिंग कैसे करें, अपने पॉलिटिकल कैंपेन की मार्केटिंग कैसे करें, मतलब जो लोग हैं उन्हें कैसे अट्रैक्ट करें और ख़ुद को दूसरे कैंडिडेट से अलग कैसे दिखाएं। दोस्तों पूरी दुनिया में मार्केटिंग के इतिहास में पोजीशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड का कॉन्सेप्ट देने वाले भी यही थे। मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग के इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव लॉज एवं कॉन्सेप्ट देने के पीछे एक वजह यह भी थी कि इन लोगों ने लगभग 25 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक यह अध्ययन किया कि मार्केटिंग में क्या काम करता है और क्या नहीं। दोस्तों एक वजह यह भी है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स, बहुत ही ज़्यादा कंपनियों के साथ काम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल। दोस्तों इसीलिए इस बुक में बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और लॉज आपको मिलने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम इनकी एक बुक 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग में बताए गए मार्केटिंग के लॉज को समझना शुरू करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यह बुक आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। लगभग हम सभी लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, जैसे किस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस चीज़ को आधार बनाकर करें, यदि बिजनेस के लिए शुरुआती पूंजी कम है तो मार्केटिंग किसी प्रकार से की जाएगी, आखिर किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहले से आ रहे प्रोडक्ट से अलग दिखाएं, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम क्या रखें। दोस्तों हम वो पहली जनरेशन है जो एक ओवरली कम्युनिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, मतलब अपना मैसेज कन्वे करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है कि लोग खुद कंफ्यूज हुए हुए हैं। दोस्तों और आगे और पॉइंट हैं कि जैसे कि मार्केटिंग का कौन सा लॉ यह कहता है कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, जबकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि क्वालिटी ही सब कुछ है, कि हम क्वालिटी पर बीट करेंगे। परंतु इस बुक ने जो बातें हमें बताई हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। क्यों कंपनियां लगातार अपना प्रचार करती रहती हैं जबकि उन लोगों को उनका नाम याद हो गया होता है, फिर भी कंपनियां लगातार प्रचार करती रहती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। ऐसा क्यों है कि मार्केट में पहले आने से भी ज़्यादा ज़रूरी लोगों के दिमाग में पहले आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आखिर वो क्या वजह होती है कि लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग प्रोग्राम्स पर खर्च करने के बावजूद भी कंपनियां अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने में फेल हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। पहला लॉ कहता है द लॉ ऑफ लीडरशिप। इट इज़ बेटर टू बी फर्स्ट देन इट इज़ टू बी बेटर। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि पहले आना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप बेहतर या परफेक्शन के चक्कर में, उसके इंतज़ार में आप बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं और तब तक कोई दूसरा बंदा आता है और उस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च कर देता है, लोगों को बता देता है कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस मार्केट में नहीं आई है। दोस्तों आगे ऑथर कहते हैं मैनी पीपल बिलीव दैट द बेसिक इशू इन मार्केटिंग इज कन्विंसिंग परस्पेक्ट दैट यू हैव ए बेटर प्रोडक्ट और सर्विस। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग में जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को कन्विंस करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो दूसरों से बेहतर है, पर असल सच्चाई इसके ठीक उल्टा होती है। द बेसिक इशू इन मार्केटिंग इज क्रिएटिंग ए कैटेगरी यू कैन बी फर्स्ट इन। तो देखिए दोस्तों कितनी काम की बात यहाँ पर ऑथर ने बताई है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि मार्केटिंग की जो मेन चीज़ है, जो सबसे शुरुआत वाली पॉइंट है, वो ये है कि आप एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करें जिसमें आप पहले हों, मतलब उस कॉन्सेप्ट को लाने वाले, उस प्रोडक्ट को लेकर आने वाले आप पहले बंदे हों। यही है इट इज़ द लॉ ऑफ लीडरशिप। इट इज़ बेटर टू बी फर्स्ट देन इट इज़ टू बी बेटर। ठीक है दोस्तों आगे ऑथर इसे और एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ मच ईजियर टू गेट इनटू द माइंड फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ऑथर पहले आने पर फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों के दिमाग में पहले आना आसान होता है, बजाय इसके कि आप उन्हें बाद में कन्विंस करें
कि भाई हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, हमारी सर्विस ज़्यादा अच्छी है दूसरे प्रोडक्ट से, जो उनके दिमाग में पहले से होता है क्योंकि वो मार्केट में पहले से आया हुआ होता है। अब दोस्तों ऑथर ने आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं इन्हें समझाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई द अटलांटिक ओशियन सोलो, चार्ल्स लिंडबर्ग। ठीक है। नेम ऑफ द सेकंड पर्सन, मतलब हमें आसानी से याद नहीं आता। द सेकंड पर्सन टू फ्लाई द अटलांटिक ओशियन सोलो वाज बर्ट हिंगलर। अब दोस्तों बर्ट हिंगलर जो थे वो चार्ल्स से बेहतर पायलट थे, ये तेज़ भी थे, लेकिन फिर भी हमें किसका नाम याद रहता है? चार्ल्स का नाम याद रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अटलांटिक ओशियन को अकेले पार किया था। ठीक ऐसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, हु वाज सेकंड, हमें नहीं याद। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हु वाज सेकंड, नहीं याद। ठीक ऐसे ही दोस्तों अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ के एग्जाम्पल देखें तो सबको याद होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हमें सेकंड का याद नहीं रहता। ठीक ऐसे ही गेटोरेड वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक, व्हाट वाज द सेकंड, नहीं पता। मतलब फिर तो मीटू प्रोडक्ट्स की बाढ़ से आ जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट आना, पहले आना किसी भी कैटेगरी में कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना पावरफुल होता है अपने आप में। वो हम ऑटोमेटिक ही हमें याद रहता है, वो हमारे दिमाग में छप जाता है। दोस्तों आगे ऑथर कहते हैं द लीडिंग ब्रांड इन एनी कैटेगरी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट ब्रांड इन टू द परस्पेक्ट माइंड। मतलब कि किसी भी कैटेगरी में जो लीडिंग ब्रांड होता है वो होता है जो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे दोस्तों ऑथर ने यूएस के एग्जांपल दिए हैं कुछ कि पहला एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए कार रेंट पर लेनी है तो उनके दिमाग में तुरंत आता हर्टज। ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो उनके दिमाग में एकदम आता आईबीएम, कि भाई कंप्यूटर मतलब आईबीएम। क्यों? क्योंकि आईबीएम पहली थी जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी कंप्यूटर का, बहुत बड़ी लेवल पर मार्केटिंग करी थी, ब्रांडिंग करी थी, सबको पता था कंप्यूटर आईबीएम। ठीक ऐसे ही कोला की जब बात आए तो कोको कोला याद आती है उन्हें। फोटोग्राफी की जब हम बात करें तो कोडक याद आता है। प्लेन पेपर कॉपियर मतलब फोटोस्टेट की बात करें तो तुरंत ही दिमाग में आता है कि भाई जीरोक्स। तो ये क्या है? लीडिंग ब्रांड है। तो लीडिंग ब्रांड वही रहते हैं जो फर्स्ट आते हैं। दोस्तों आगे ऑथर हमें एक एग्जांपल और देते हैं। ऑथर कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका में हेंकेन जो थी वो पहली इम्पोर्टेड बियर थी। ठीक है। इसके बाद लगभग 425 और ब्रांड आए जो इम्पोर्टेड बियर ही थे। ठीक है। लेकिन 4 दशक के बावजूद भी कौन नंबर 1 था? हेंकेन ही नंबर 1 थी। हेंकेन इज स्टिल द नंबर 1 इम्पोर्टेड बियर। तो दोस्तों ऐसी क्या वजह रही कि 4 दशक के बाद जब इतने सारे और ब्रांड आए और सब वही इम्पोर्टेड बियर थे, लेकिन फिर भी हेंकेन ही नंबर 1 पे थी। किसी ना किसी का टेस्ट तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, फिर भी हेंकेन ही नंबर 1 पे थी। उसकी वजह यही थी क्योंकि हेंकेन पहली इम्पोर्टेड बियर थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहले आना कितना जो है प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए। दोस्तों आगे ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप का जो ये लॉ है ये लगभग सभी प्रोडक्ट पर, सभी सर्विस पर और किसी भी तरह का प्रोडक्ट है आपका सब पर अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एनिमल की कैटेगरी में एनिमल के लिए कोई आइटम बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या उनके लिए कोई पेट सर्विस शुरू करते हैं तो सभी पर ये अप्लाई होता है। यूनिवर्सिटी में ऑथर ने एग्जाम्पल दिया था हार्वर्ड अमेरिका में। ठीक है। या मान लीजिए किसी भी तरह की कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है। ठीक है। कोई फर्स्ट मैगजीन या न्यूज़पेपर, कोई पहला नेशनल न्यूज़पेपर या संडे न्यूज़ इस टाइप का है ना, या बिजनेस न्यूज़पेपर, मतलब कोई भी एक अलग कैटेगरी, सेपरेट कैटेगरी। या टीवी चैनल है कि फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल, इस टाइप से जो भी कैटेगरी है तो जो भी मतलब पहला होगा। ठीक है। और जो हार्ड कैटेगरी है जैसे हम बात करें ऑटोमोबाइल की या कंप्यूटर्स की, इनमें भी कि फर्स्ट एसयूवी या कॉम्पैक्ट कार, ठीक है, लग्जरी कार, इस तरह का, या कंप्यूटर में या मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों हर तरह के प्रोडक्ट पर ये लीडरशिप का लॉ अप्लाई होता है। दोस्तों आगे ऑथर एक और रीज़न देते हैं कि वन रीज़न द फर्स्ट ब्रांड टेंड्स टू मेंटेन इट्स लीडरशिप इज़ दैट द नेम ऑफन बिकम जेनेरिक। ऑथर कहते हैं कि जो फर्स्ट ब्रांड आता है बाद में वही जेनेरिक बन जाता है। मतलब मैं आपको इसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि जीरोक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, जब हम फोटोस्टेट करवाने जाते हैं, कोई भी हम फोटोस्टेट करवाता है तो कहते हैं कि भाई जीरोक्स दे दो, हमें जीरोक्स कर दो। जबकि असल में जीरोक्स फोटोस्टेट का नाम नहीं है, जीरोक्स एक ब्रांड है। जीरोक्स एक कंपनी थी जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी फोटोस्टेट का। तो लेकिन क्या था कि जीरोक्स पहली ऐसी कंपनी थी जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, जिसने ये मशीनरी बनाई थी फोटोस्टेट की। तो लोगों को क्या याद हुआ? जीरोक्स। मतलब ये एक जेनेरिक नाम बन गया ओवर द पीरियड, ये पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने लगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल होता है पहले आना।
अब दोस्तों आप थोड़े से डाउट और कुछ सवाल यहाँ पर आते हैं कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट देन व्हाट टू डू। मान लीजिए हम पहले नहीं हैं, हमसे पहले कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को ले आया या उस कॉन्सेप्ट को ले आया है, तो हम क्या करें। या इफ़ यू आर सेकंड इन द पर्सपेक्ट माइंड, मान लीजिए हम सेकंड या थर्ड हैं लोगों के दिमाग में, पर्सपेक्ट के दिमाग में, क्लाइंट के दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और वाई डू सम कंपनीज फेल डेस्पाइट द कम फर्स्ट, कि कुछ कंपनियां ना फेल हो जाती हैं, वो पहले आती हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाती हैं, उसके पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें जो आगे बुक में और लॉस दिए हैं मार्केटिंग के, उनसे सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में दूसरे लॉस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।